था, खासकर अपने दोस्तों के साथ। बाल उलझे हुए, आंखों में चमक और थोड़ी सी जिद भी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसकी जिद्दी स्वभाव को दर्शाती थी। राजू को लोग बहुत जिद्दी समझते थे। उसकी जिद्दी स्वभाव के कारण कई बार उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। माँ बाप से बहस करना, अपनी बात मनवाना, राजू को ये सब खूब आता था। वह हमेशा अपनी बात पर अड़ा रहता और किसी की नहीं सुनता। दृश्य बदलता है। राजू के माँ बाप उसे एक रंग बिरंगा खिलौना देते हैं, बड़े प्यार से। वे चाहते थे कि राजू खुश रहे और अपनी जिद छोड़ दे। पर राजू क्या करता है? नाक भौं सिकोड़ लेता है, मुंह फेर लेता है, नहीं चाहिए। उसकी जिद ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया था कि वह किसी भी चीज से खुश नहीं होता था। एक दिन, 2 दिन, राजू की जिद बढ़ती ही गई। उसकी जिद ने उसे और भी जिद्दी बना दिया। दोस्तों से लड़ाई, घर वालों से बहस, राजू के लिए मुसीबतें खड़ी हो गईं। उसकी जिद ने उसे अपने दोस्तों और परिवार से दूर कर दिया। देखो, उसके दोस्त भी उससे दूर हो रहे हैं। राजू की जिद ने उसे अकेला कर दिया था। अरे, राजू बिल्कुल अकेला रह गया। उसकी जिद ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया था कि अब उसके पास कोई दोस्त नहीं था। एक दिन पेड़ के नीचे बैठा हुआ राजू बहुत उदास था। वह सोच रहा था कि उसकी जिद ने उसे क्या-क्या खोने पर मजबूर कर दिया। तभी एक बुजुर्ग बाबा आए और बोले, बेटा, कहानी सुनोगे? बाबा ने राजू की उदासी को देखा और उसे समझाने का फैसला किया। राजू ने हाँ में सिर हिलाया। वह जानना चाहता था कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने एक पुरानी कहानी सुनाई, एक जिद्दी लड़के की कहानी। वह लड़का भी राजू की तरह जिद्दी था और अपनी जिद के कारण बहुत कुछ खो देता है। वो लड़का अपनी जिद के कारण बहुत कुछ खो देता है। उसकी जिद ने उसे अकेला और दुखी बना दिया। राजू ध्यान से सुना। उसे समझ में आया था कि उसकी जिद ने उसे भी उसी रास्ते पर ला खड़ा किया। धीरे-धीरे उसे अपनी गलती समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिद ने उसे अपने दोस्तों और परिवार से दूर कर दिया है। अगले दिन राजू ने माँ बाप से माफी मांगी, दोस्तों से भी। उसने अपनी गलती मानी और सबके साथ फिर से दोस्ती करी। उसने वो खिलौना भी ले लिया और दोस्तों के साथ खेलने लगा। अब वह खुश था और अपनी जिद छोड़ चुका था। देखो, सब कितने खुश हैं। राजू की जिद छोड़ने से सब खुश हो गए।